नमस्कार और स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल द ट्रेडिंग मिस्टिक में। एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। ये लॉन्ग स्ट्रैटेजी है जिसका मतलब हम पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे। इस स्ट्रैटेजी ने पिछले 8 साल में कैसे परफॉर्म किया है, क्या रिटर्न्स दिए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिसे कहते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट्स। और चार्ट के माध्यम से ट्रेड कैसे लिया जाता है, इसका एक उदाहरण आपको देखने मिलेगा। हम सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे और टेक्निकल्स के बेसिक्स पर नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स पर एक अलग सा प्लेलिस्ट मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये एक BTST स्ट्रैटेजी है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदो और कल बेचो। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप आज खरीदें और कल आपको फिर से बाय सिग्नल मिले स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ऐसे केसेस में आपको आपका पोजीशन होल्ड करना है, या फिर जिसे कहते हैं हमें पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है अगले दिन के लिए। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में हम 4 टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें हम 5 पीरियड वाला और 9 पीरियड वाला EMAs यूज करेंगे। फिर हम इस्तेमाल करेंगे 2 पीरियड वाला एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसे कहते हैं ADX। हम स्टोकेस्टिक्स भी लोड कर लेंगे, जिसमें परसेंटेज K लाइन पर ध्यान दिया जाएगा, 21 पीरियड वाला। और हम यूज करेंगे 14 पीरियड वाला मोमेंटम इंडिकेटर। इस स्ट्रैटेजी के 4 कंडीशंस है। कंडीशन 1, EMA 5 की वैल्यू EMA 9 की वैल्यू से अधिक होनी चाहिए। कंडीशन 2, जो करंट फास्ट K की वैल्यू है वो उसके पिछले दिन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। कंडीशन 3, ADX की वैल्यू 50 से अधिक होनी चाहिए। और कंडीशन 4, जो करंट मोमेंटम की वैल्यू है वो परसों की मोमेंटम की वैल्यू से अधिक होनी चाहिए। तो जब ये 4 कंडीशंस पूरे हो जाएंगे तो हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे। इन कंडीशंस को आपको चेक करना है मार्केट क्लोजिंग पर, मतलब मार्केट क्लोज होने के 5 से 10 मिनट पहले, क्योंकि उसके पहले अगर आप चेक करोगे तो हो सकता है कि गलत सिग्नल्स मिले। मान लीजिए अगर आप 12 बजे इन कंडीशंस को चेक करते हैं और चारों कंडीशंस मीट हो जाते हैं तो आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स खरीद लेंगे। लेकिन अगर मार्केट क्लोज होते होते ADX 50 के नीचे आ जाए तो इसका मतलब कोई बाय सिग्नल बना ही नहीं, फिर भी हमने पोजीशन ले लिया। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम मार्केट क्लोजिंग तक वेट करेंगे, क्योंकि वही समय होता है जब मार्केट का उतार चढ़ाव कम हो जाता है और आपको अंदाजा होता है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स किस प्राइस पर क्लोज होने वाला है और इंडिकेटर्स किस वैल्यू पर क्लोज होंगे। तो जैसे ही आपको बाय सिग्नल मिलता है आप खरीद लीजिए। और ये BTST है तो आपको बेचना है अगले दिन मार्केट क्लोजिंग पर। लेकिन अगर अगले दिन भी आपको मार्केट क्लोजिंग पर बाय सिग्नल मिले तो आपको उस पोजीशन को होल्ड करना है, बेचना नहीं है। तो आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और पोजीशन को तब तक कैरी फॉरवर्ड करना है जब तक बाय सिग्नल्स मिलना बंद ना हो जाए। ये आपके सामने है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट tradingview.com पर। यहां पर ऊपर आपको ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस दिख जाएंगे किसी भी दिन का। ये जो रेड लाइन है ये है EMA 5 पीरियड वाला लाइन और उसके नीचे जो ब्लू लाइन है ये है EMA 9 पीरियड वाला, और इन दोनों की वैल्यूज आपको यहां पर दिख जाएगी। ठीक है, तो हम चलेंगे 22 अक्टूबर 2021 को। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि EMA 5 EMA 9 के ऊपर है, तो इसका मतलब EMA 5 की वैल्यू EMA 9 की वैल्यू से अधिक है। आप लेफ्ट पर भी वेरीफाई कर सकते हो। EMA 5 की वैल्यू रही 39,884, जो EMA 9 की वैल्यू 39,474 से अधिक है। तो हमारा पहला कंडीशन पूरा हुआ। चलिए देखते हैं बाकी की कंडीशंस। यहां पर मैंने बाकी के इंडिकेटर्स भी लोड कर लिए हैं।
ये देखिए स्टोकैस्टिक्स, और ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं परसेंटेज के लाइन, इसकी वैल्यू यहाँ पर ब्लू पर है, और ये रहा 21 पीरियड वाला परसेंटेज के लाइन। इसके नीचे जो लाइन है ये है एडीएक्स, जिसकी वैल्यू यहाँ पर लाल में है, और ये रहा 2 पीरियड वाला एडीएक्स, और उसके नीचे 14 पीरियड वाला मोमेंटम इंडिकेटर, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ब्लू में दिखेगी। तो हम चलेंगे फिर से 22 अक्टूबर को कंडीशन 2 चेक करने के लिए। कंडीशन 2 के हिसाब से 22 अक्टूबर को स्टोकैस्टिक्स की वैल्यू थी 92.36। ये पिछले दिन 21 अक्टूबर की वैल्यू 90.11 से अधिक है, तो कंडीशन 2 भी हमारा पूरा हुआ। कंडीशन 3 एडीएक्स की वैल्यू 22 अक्टूबर को 78.64 पर थी, जो 50 से अधिक है, तो कंडीशन 3 भी हमारा पूरा हुआ। कंडीशन 4 ये कहता है कि जो मोमेंटम की वैल्यू है 22 अक्टूबर को जो थी 3040, ये परसों की वैल्यू, मतलब हम 2 दिन पहले की वैल्यू 20 अक्टूबर को 1776 इससे अधिक है, तो कंडीशन 4 भी हमारा पूरा हुआ, तो हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को खरीद लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने यहां पर क्लोजिंग प्राइसेस दिखाए, आपको ये कंडीशन चेक करना है मार्केट क्लोज होने के 5 मिनट पहले। 22 अक्टूबर को क्लोजिंग प्राइस था 40,396, तो हम उस प्राइस के आसपास खरीद लेंगे। हमें बेचना है अगले दिन, क्योंकि ये BTST है, तो अगला ट्रेडिंग डे रहा 25 अक्टूबर, तो इस दिन के क्लोजिंग पर हम बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें फिर से कंडीशंस चेक करना होगा ये पता लगाने के लिए कि हमें फिर से बाय सिग्नल मिल रहा है या नहीं। तो चलिए यहां पर स्क्रीन के हिसाब से हम सीधे कंडीशन 2 पर जाते हैं, जो है स्टोकैस्टिक्स की वैल्यू 25 को थी 92.35, और ये पिछले दिन की वैल्यू 22 की वैल्यू 92.36 से कम है, तो इसका मतलब कंडीशन 2 हमारा पूरा नहीं हुआ। तो 25 को हमें कोई बाय सिग्नल मिला नहीं, तो हम जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कल से, तो उसे हम यहां पर बेच देंगे। तो क्लोजिंग प्राइस था 41,271, तो हम उस प्राइस के आसपास बेच देंगे। तो हमने खरीदा 40,396 के पास और बेचा 41,271 के लगभग, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 2% के करीब। और फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 25 को अगर हमारे चारों कंडीशंस फिर से पूरे होते और बाय सिग्नल मिलता, तो हमारा जो पोजीशन है उसे हम नहीं बेचते, उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते अगले ट्रेडिंग डे तक, जो है 26 अक्टूबर, जिस दिन फिर से क्लोजिंग पर हम कंडीशंस चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम पोजीशन को या तो बेचेंगे या फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये आपके सामने है इस स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिजल्ट्स पिछले 8 साल का, 2014 से लेके 2021 तक। टोटल बाय सिग्नल्स या ट्रेड्स मिले हमें 180। स्ट्रैटेजी का हिट रेशियो या विन रेट जिसे कहते हैं वो था 62% पर। मैक्सिमम लॉस हुआ है एक ट्रेड में 4% के करीब, और एक ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है 10% का। इस स्ट्रैटेजी ने हमें क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है 191% का। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हो 1 लाख रुपए के बैलेंस के साथ, और हर ट्रेड में अगर आप सारा बैलेंस री इन्वेस्ट करते हो, तो 8 साल में इस स्ट्रैटेजी ने आपका बैलेंस 2,91,000 कर दिया, जिसका मतलब क्यूमुलेटिव रिटर्न हुआ 191%। चलिए कुछ और चीजों का विश्लेषण कर लेते हैं। आपके सामने है ये टेबल जहां पर दिख रहा है नंबर ऑफ ट्रेड्स और दूसरा कॉलम है रिटर्न परसेंटेज। तो टॉप पर देखोगे तो 6 ट्रेड्स थे जहां पर हमें 5% से ज्यादा रिटर्न मिला है। उसके नीचे के 3 रोज अगर आप ऐड करोगे तो टोटल 20 ट्रेड्स थे जहां पर हमारा प्रॉफिट रहा 2% और 5% के बीच। 29 ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर हमारा प्रॉफिट रहा 1 और 2% के बीच, और 57 ट्रेड्स थे जहां पर हमारा प्रॉफिट 1% से कम था। वैसे ही लॉसेस में 46 ट्रेड्स थे जहां पर हमारा लॉस 1% से कम था। 12 ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर लॉसेस 1% और 2% के बीच था,
और 10 ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर हमारे लॉसेस 2% और 4% के बीच में रहा। राइट में अगर आप देखोगे तो टोटल BTST ट्रेड्स 180 में से 62 थे और बाकी सारे ट्रेड्स में हमें 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा होल्ड करना पड़ा। और अगर आप लॉन्गेस्ट होल्डिंग पीरियड या लॉन्गेस्ट ट्रेड देखोगे तो वो था 7 दिन का। ऐसे 2 ट्रेड्स थे जहां पर जैसे ही हमने खरीदा हर दिन हमें बाय सिग्नल्स मिलने लगा, तो हमें वो पोजीशन होल्ड करना पड़ा 7 दिन तक। अब आपके सामने है स्ट्रैटेजी रिटर्न प्लॉट। ये जो रेड डॉट्स हैं ये नेगेटिव रिटर्न्स है और जो ब्लू है ये सारे पॉजिटिव रिटर्न है। तो इसका मतलब इस प्लॉट में हमें सारे ट्रेड्स दिख रहे हैं जिन्होंने या तो पॉजिटिव रिटर्न दिया या फिर नेगेटिव। जैसे मैंने कहा एक ट्रेड में हमारा मैक्सिमम लॉस था 4% का, तो वो यहां पर दिख रहा है 2021 साल में। और 2014 में हमें वो ट्रेड देखने मिल रहा है जिसने हमें 10% का प्रॉफिट दिया है। वैसे ही अगर आप 2020 और 2021 के बीच में देखोगे तो कुछ ही लॉसेस थे, जिसमें से 6 लॉसेस हमारे 2% के भीतर ही थे और ये जो 3 लॉसेस है ये 2% के करीब थे और एक 3% के करीब था। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो काफ़ी बढ़िया रहा। काफ़ी सारे ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं जिन्होंने 2% से ज़्यादा या 4% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है और ऐसे 3 ट्रेड्स हैं जिन्होंने हमें 6% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, जिनमें से एक 8% के करीब रहा। तो ये था बैंक निफ्टी वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए। इस स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स या सेटिंग्स आप चेंज करके देखें। जैसे मैंने EMA 5 और 9 पीरियड यूज़ किया था, आप कोई और पीरियड वाला EMAs यूज़ करके देखें। ADX 2 पीरियड के जगह पर आप 14 पीरियड भी ट्राई कर सकते हैं और देखिए आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलता है या नहीं। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, पहले आप पेपर ट्रेडिंग या मॉक ट्रेडिंग करें tradingview.com जैसे प्लेटफॉर्म पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगता। और मार्केट को ऑब्जर्व करें और ढेर सारा बैक टेस्टिंग भी करें खुद से। आप एक्सेल में कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोडिंग आता हो तो कोडिंग के माध्यम से आप बैक टेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बहुत टाइम है तो मैन्युअली भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे स्ट्रैटेजीज को लेकर मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। इससे अगर बढ़िया रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। और ऐसे और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें चेक करें। बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे।